हैं और ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, चाहे जो हो। ये आर पार का लड़ाई होगा, लेकिन रैयतों का जमीन हम लोग छीनने नहीं देंगे। एक बार आने यहाँ तो कुछ काम है तो आता है भाई, कहाँ नहीं आता है? एक बार आज कर बाद में प्रक्रिया चालू करा, सब ठीक हो जैसे एक बार ओके आने हैं। तो जोहार दोस्तों, अभी हम लोग गोला प्रखंड के पुरुपटाण में मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ पे तमाम ग्रामीण हैं और साथ ही साथ JLKM के जिला प्रवक्ता पांडव कुमार महतो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम समस्या ये जनता की सुनते हैं और उसी प्रकार से कोई समस्या यहाँ पे पुरुपटाण में थी जिसको सुनने के लिए यहाँ पे मौजूद थे और तमाम लोग देख सकते हैं अपनी समस्याओं को इनके बीच में रखा। और जैसा कि हमने सुना कि कई नेता मंत्री को ये लोगों ने आवेदन वगैरह दिया, तमाम सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला इन लोगों को। आज तक जो भी इनका जमीन का मामला था उससे इनको अभी तक राहत नहीं मिल पाया। पांडव दा जोहार, क्या कुछ मामला है थोड़ा बताइएगा। देखिए, यहाँ पर बहुत ही जटिल समस्या है। अगर देखा जाए तो यहाँ के लोगों को, पुरुपटाण के लोगों को, माने जो रैयत हैं, खतियानी रैयत जो हैं, इन लोगों के साथ जो है एक प्रकाश कल्याण समिति के नाम से एक यहाँ पर समिति बनती है और संभवी करके एक जो बिजनेस को लेकर के, फैक्ट्री को लेकर के अपना नाम बताते हैं। और वो लोग जो हैं यहाँ पुरुपटाण की लगभग पूरा ज़मीन को वो लोग खरीद लिए हैं और इस तरीके से खरीदे हैं जैसे कि बहुत ऐसे जो रैयत हैं 30% रैयत को पता भी नहीं है कि मेरा ज़मीन बिक गया है। सो लेकिन जब यहाँ पर ज़मीन पर बाउंड्री वॉल किया जाता है तब यहाँ के ग्रामीणों को ये पता चलता है कि ये ज़मीन बिका हुआ है और साथ साथ में मेरा भी ज़मीन बिक गया है। तो दुर्भाग्य ऐसा है, जिस तरीके से यहाँ के जो प्रकाश कल्याण समिति की नाम की जो यहाँ एक समिति है और वो समिति बना करके जिस तरीके से यहाँ के आम गरीब जो अपना इनका जीविकापार्जन का एकमात्र साधन जो भूमि है, जमीन है, उन सारा जमीन को छीन करके इन लोगों को बेघर करने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया गया है। और लगभग यहाँ के लोग जिस तरीके से बताते हैं, इनकी पीड़ा, इनकी समस्या, इनकी तकलीफ को हम समझ सकते हैं। और हमें लगा जिस तरीके से इन लोगों ने हमें बताया, कहीं न कहीं ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है और इस मुद्दा को हम लोग लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। हम आपको ये तमाम आम ग्रामीणों के, इन पीड़ित रैयतों की ओर से मैं कहना चाहूँगा कि JLKM पार्टी जो है पूरी तरीके से कमर कस चुकी है और इस लड़ाई को लड़ेगी। चाहे ये लड़ाई लड़ने के लिए जो भी तरीका अपनाना पड़े, हम उस सारा तरीका अपनाएंगे, लेकिन इस तरीके से रैयतों का ज़मीन हम लोग छीनने नहीं देंगे। चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन हम लोग हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़े हैं और ये लड़ाई हमारा जारी रहेगा। हमारी पार्टी ये लड़ाई को अपने कंधों पर ले चुकी है और इसलिए हम तमाम यहाँ के दलालों को ये चेतावनी देते हुए कहना चाहते हैं, यहाँ के जो, अगर मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचती होगी तो वो दलाली करना बंद करें और जो आम रैयत हैं, जो शोषित पीड़ित, जिन लोगों को पता भी नहीं है कि मेरा ज़मीन बिका हुआ है और उनका ज़मीन ले लिया गया है, ऐसा यहाँ समस्या है कि चारों तरफ बाउंड्री किया जा रहा है और बीच में कई ऐसे रैयत हैं जिन लोगों ने अपना ज़मीन अभी तक बेचा ही नहीं है और उन लोगों को दलालों के माध्यम से धमकी दिया जाता है कि ज़मीन वो बेचे ना बेचे, हम चारों साइड बाउंड्री कर लेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि उनको अपने आप जमीन छोड़ना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से यहाँ पर अंग्रेजों ने शासन किया था, अंग्रेजों ने यहाँ पर हमारे भारत में जिस तरीके से एक्वायर किया हुआ था, ठीक उसी प्रकार से आज हमारे भारत के ही लोगों के द्वारा, कुछ दलालों के द्वारा, कुछ यहाँ के गांव के ही दलालों के द्वारा, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सारे ग्रामीण, सारे रैयत जो हैं अभी खून की आंसू रो रहे हैं और कहीं न कहीं इन लोगों को चिंता सता रहा है कि कल जो है हम बेघर हो जाएंगे और हमको कहीं न कहीं स्टेशन हो या फिर बस का जो स्टैंड होता है, टेकर स्टैंड होता है, टेम्पू स्टैंड होता है, वैसे रेलवे स्टेशन में इन लोगों को शरण लेना पड़ेगा। ये चिंता इन लोगों को सता रहा है, इसलिए चिंता को लेकर के हम लोगों ने पूरी तरीके से ये कमर कस चुके हैं और ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, चाहे जो हो। ये आर पार का लड़ाई होगा, लेकिन रैयतों का ज़मीन हम लोग छीनने नहीं देंगे। तो देखिए, ये जो गांव है ये पुरुपटाण है जो कि गोला प्रखंड के अंतर्गत आता है और जो ये ग्रामीण है ये काफ़ी शोषित पीड़ित हैं क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि इनका ज़मीन कि किसी ने बेचा है, लेकिन बिक गया है इन लोगों का ज़मीन। और उसके बाद अब जो भी कंपनी इनका ज़मीन को लिया है वो यहाँ पे बाउंड्री कर रहा है और ये लोग अब विरोध किए हैं। और पांडव महतो इन लोग के बीच इनकी समस्या सुनने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए थे और जैसा कि इन्होंने जानकारी दिया, तमाम चीज़ हम लोग जानने का प्रयास किए।
पांडुदा, क्या कुछ रणनीति आप लोग बनाए हैं? जैसे कि इन लोगों ने तमाम विधायक, नेता, मंत्री के पास ये लोग जा चुके हैं, माने ये लोग हरदी बोल दिए हैं। अंतिम उम्मीद जेल कैंप पे जताया गया है। अब आगे जेल कैंप इन लोगों की समस्या किस तरह से सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेगी? देखिए, सबसे पहले तो हम लीगली तरीके से जाएंगे और लीगली तरीके से जो प्रोसेस होगा उस सारी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। और अगर लीगली तरीके से किस तरीके से अगर हम लोगों पर दांव पेच किया जाएगा इन दलालों के तरीके से, दलालों के द्वारा अगर हम लोगों पर कहीं दूसरा तरीका अपनाया जाएगा तो उसके बाद भी कई ऐसी तरीका होती है जो रैयत उस जमीन को ले सकता है, वो सारा तरीका अपनाएंगे। लेकिन अभी हम जाहिर आपके सोशल मीडिया के माध्यम से यही करेंगे, सबसे पहले हम लीगली तरीके से जाएंगे और लीगली तरीके से हम उस पर नहीं ले पाते हैं तो मेरे पास कई सारे विकल्प हैं, कई सारे तरीके हैं, वो सारे हथकंडे को हम अपनाएंगे, लेकिन रैयतों का जमीन छीनने नहीं देंगे। चलिए।